सरकार की जन विरोधी नीतियों और बस किराए में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ भाजपा उग्र हो गई है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के पूर्व प्रत्याशी संजय सूद ने कहा कि सरकार ने शिमला से कुछ विभागों को अन्य जिलों में स्थानांतरित किया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इन निर्णयों पर पुनः विचार करना चाहिए ताकि जनता को थोड़ा रिलीफ मिल सके। भाजपा पूर्व प्रत्याशी संजय सूद ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद कई जन विरोधी फैसले लिए हैं, जिससे प्रदेश की जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि शिमला से भी कई विभाग अन्य जिलों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि इस पर विचार किया जाए। सरकार ने शिमला से कुछ डिपार्टमेंट जो है वो अन्य जो जिले हैं उसमें ट्रांसफर किए। शिमला प्रदेश की राजधानी है और सारे प्रदेश के लोग शिमला में आते हैं और शिमला का व्यापारी वर्ग भी जो है जो इसी जो डिपार्टमेंट यहाँ पर है उनके सिर पर जो है उनका व्यापार चलता है। अभी हमने देखा पहले कामगार बोर्ड को यहाँ से हमीरपुर शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद आपका HPTDC का कार्यालय जो है वो नगरोटा भगवान के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया और फिर अभी रिसेंटली जो है वो वन विभाग ने अपना वाइल्ड लाइफ का जो है कार्यालय उसको धर्मशाला के लिए शिफ्ट किया। इससे शिमला शहर को व्यापारिक तौर पर कहें चाहे यहाँ के जो स्थायी नागरिक हैं उनके हिसाब से कहें बहुत दिक्कत है और दुखद है कि स्थानीय विधायक जो है वो किसी भी मुद्दे पर कोई भी बात जो है वो उठा नहीं रहे हैं, जबकि उनकी जिम्मेवारी बनती है। संजय सूद ने कहा कि सरकार ने बस का न्यूनतम किराया बढ़ाकर आम लोगों की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि विरोध करने के बावजूद भी सरकार ने अपना फैसला नहीं बदला, जो कि दुर्भाग्य की बात है। इसके साथ ही HRTC ने 15% किराया बढ़ा दिया है। संजय सूद ने कहा कि युद्ध जैसी परिस्थिति में सरकार केवल अपना खजाना भरने में लगी है, जो उनकी मित्र मंडली पर खर्च किया जा रहा है। हमारी HRTC ने जो है वो 10 रुपये मिनिमम किराया जो है वो लेना शुरू किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि शिमला में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधनों का प्रयोग करना पड़ता है और ख़ासकर मजदूर वर्ग हो गया या स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं। तो अगर हम सिर्फ स्कूल के बच्चों की भी बात करें तो उनको एक साइड का 10 रुपया और उनको जो छोड़ने जा रहा है 10, उनका मतलब दोनों साइड का 40 रुपया डेली और महीने का 1200 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो पड़ा है। ये बहुत बड़ा खर्चा है 1200 रुपया और सरकार विरोध करने के बावजूद भी सरकार जो है इस पे चुप्पी साधे हुए है और उसके ऊपर अभी एक और निर्णय लिया कि 15% किराया जो है वह HRTC ने बढ़ाया। बहुत दुखद है ऐसी परिस्थितियों में जब देश में युद्ध की स्थितियां हैं और सभी लोगों को अपने घरों में हर चीज़ की स्टोरेज करनी है और आने वाले दिनों में महंगाई भी हो सकती है, खर्चे भी बढ़ सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों में सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना खजाना भरने में लगी है। वहीं उन्होंने भारतीय सेना को बधाई देते हुए कहा कि सेना ने बॉर्डर पर हमारी रक्षा के लिए जिस प्रकार कमान संभाली है उसके लिए वे बधाई के पात्र है। संजय सूद ने कहा कि प्रदेश की जनता व भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भारतीय सेना को बधाई देना चाहूँगा कि जिस तरीके से इस युद्ध की सो कॉल्ड युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना ने जो है बॉर्डर पर हम लोगों की रक्षा के लिए कमान संभाल रखी है, वो सभी बधाई के पात्र हैं। हमारी सरकार बधाई की पात्र है और हमारी सबकी शुभकामनाएं हमारे सेना के साथ हैं कि आने वाले समय में जिस दृढ़ता के साथ वो बॉर्डर पर हमारी रक्षा कर रहे हैं, हम सब लोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और इस स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता जब भी सेना को किसी भी तरीके की जरूरत पड़े, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता खड़े मिलेंगे। वहीं सहब कर्मचारियों की हड़ताल को संजय सूद ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में नगर निगम प्रशासन को सहब कर्मचारियों के साथ वार्ता कर हड़ताल को खत्म करवाना चाहिए। वहीं उन्होंने सहब कर्मचारियों से जंग जैसी परिस्थितियों में हड़ताल को खत्म करने की भी अपील की। सहब सोसाइटी के कर्मचारी आपको मालूम है आज से वो स्ट्राइक पर चलेंगे और जहाँ तक मुझे पता लगा है प्रशासन ने उन पर एस्मा जो है वो लगा दिया। जब नगर निगम सभी शहरी नागरिकों से 10% इंक्रीज के साथ इस बार भी जो है उन्होंने 10% इंक्रीज की है और पिछले 7 वर्षों से लगातार हर साल 10% इंक्रीज
जो है सेल्फ सोसाइटी के कर्मचारियों को दी जाती है। तो इस बार क्या ऐसी बात हो गई कि वो 10% इंक्रीज़ जो है उनको नहीं दे रहे। मुझे लगता है कि ये एक नगर निगम का गलत निर्णय है और उनको जो है तुरंत सैब कर्मचारियों के साथ बैठकर उनकी जो ये जेन्युइन डिमांड है 10% इंक्रीज, इसको पूरा करना चाहिए और इस स्ट्राइक को तुरंत ख़त्म करवाना चाहिए। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से हरदेव कुमार के साथ सपना शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24।